नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने बैठक में ग्रामीण भारत के विकास, किसानों की आय दोगुनी करने और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नए मास्टर प्लान पर चर्चा की। पीएम मोदी ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया 2.0 योजना की रूपरेखा पेश की है। इस नई नीति के तहत ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार बिना किसी गारंटी के बेहद कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का भविष्य अब देश के छोटे शहरों के युवाओं के हाथों में है। विदेशी मुद्रा बाजार यानी फॉरेक्स मार्केट से आज एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी स्थिरता और दुनिया भर के निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों में किए जा रहे निवेश के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 8 पैसे मजबूत होकर 96.23 के स्तर पर बंद होने में पूरी तरह कामयाब रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर देश के आम नागरिकों के लिए एक बेहद जरूरी और नई गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई ने साफ किया है कि आम लोग केवल अधिकृत और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर ही विदेशी मुद्रा का लेन देन करें। बिना अनुमति वाले ऐप्स पर ट्रेडिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है और इसमें भारी आर्थिक जोखिम हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर रिकॉर्ड बढ़त दर्ज की गई है। भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 675.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक के मुताबिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने के भंडार में आई तेजी से देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। भारतीय शेयर बाजार में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जबरदस्त रौनक और तेजी का माहौल देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 350 अंकों की भारी बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी रिकॉर्ड बनाते हुए 24,250 के पार निकल गया। आज के कारोबार में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ यानी भविष्य निधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का संकेत दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बन गई है और अगले कुछ दिनों में इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने आम यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारी सीजन से ठीक पहले देश भर के प्रमुख रूटों पर 150 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का बड़ा फैसला लिया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इन सभी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि आम आदमी को बेहद कम किराए में कंफर्म टिकट और सुरक्षित सफर की सुविधा मिल सके। देश के नेशनल हाईवेज पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नई और हाईटेक सुविधा शुरू की है। अब सभी टोल प्लाजा पर सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोलिंग सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस नई तकनीक के लागू होने से हाईवे पर गाड़ियों को टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और सफर का समय बचेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नया डिजिटल पेरेंटिंग गाइडलाइंस जारी किया है। इसके तहत अब स्कूलों को बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी काउंसलिंग करनी होगी ताकि बच्चों को मोबाइल की लत से दूर रखा जा सके और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक किया जा सके। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों के लिए मानसून का ताजा और बड़ा अपडेट जारी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान
भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। उत्तर राज्यों से राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है और त्रिपुरा में पिछले 3 दिनों से बारिश थमने के कारण बाढ़ की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। और स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत सामग्री और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, जिससे आम जनजीवन अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए किराए की अधिकतम सीमा तय करने पर विचार शुरू कर दिया है। पर बढ़ रहे हवाई किराए की शिकायतों को देखते हुए सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है, जिसके तहत इमरजेंसी के समय एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगी, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और शार्ट डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए एक नया साइबर सुरक्षा कवच ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। की मदद से देश का कोई भी नागरिक किसी भी संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल या मैसेज की तुरंत लाइव जांच कर सकेगा और खुद को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान मोबाइल क्लिनिक योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों से लैस विशेष गाड़ियां सीधे गांवों में जाकर लोगों का मुफ्त इलाज और जांच करेंगी, जिससे गरीबों को बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेक्टर से आम आदमी के लिए एक और बेहद शानदार खबर सामने आई है। देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने त्योहारों से पहले अपनी सबसे लोकप्रिय फैमिली कारों और बजट गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट और कम ब्याज दर पर लोन देने का ऑफर शुरू कर दिया है। विश्लेषकों के मुताबिक इस फैसले से इस महीने गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री होने की उम्मीद है। कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने एक नई प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस कदम से देश के कपड़ा निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए यह सप्ताह वैश्विक स्तर पर बेहद ऐतिहासिक और शानदार साबित हुआ है। उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस महीने देश के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक सेक्टर के कई नए स्टार्टअप्स को रिकॉर्ड विदेशी निवेश मिला है, जो दुनिया का। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश अभियान का नया चरण शुरू किया है। इसके तहत अब स्कूली छात्रों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने पर रेलवे टिकट और होटल बुकिंग में विशेष छूट दी जाएगी, ताकि लोग देश की समृद्ध संस्कृति को करीब से देख सकें। मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देश भर में एक नया और कड़ा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके नगर निगमों को साफ तौर पर कहा गया है कि थोक बाजारों और किराना दुकानों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकें और आम जनता को कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने के लिए लगातार जागरूक करें। मामलों के मंत्रालय ने देश के सभी ई-कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए डार्क पैटर्न्स यानी छिपे हुए शुल्कों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। मुताबिक अब ऑनलाइन सामान बेचते समय कंपनियां ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज या पैकेजिंग के नाम पर कोई भी छिपा हुआ पैसा नहीं वसूल सकेंगी। ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया अब अपने अंतिम और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। अभी यूनिवर्सिटीज को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे बची हुई सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करें, ताकि किसी भी छात्र का कीमती साल खराब न हो। रसद मंत्रालय ने देश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने साफ किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब देश का कोई भी नागरिक
किसी भी राज्य की सरकारी राशन दुकान से अपना अनाज बेहद आसानी से ले सकता है। स्थानीय प्रशासन को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। देश के ऊर्जा मंत्रालय ने आम घरों में बिजली के बिल को कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब आम लोग केवल अपने मोबाइल ऐप के जरिए घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी का आवेदन कर सकते हैं, जिससे उनका बिजली का बिल पूरी तरह जीरो हो जाएगा।